अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स के ऊपर। और हम लोग जनाब अली बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को कभी समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता है। तो आइए हम बिना टाइम ज़ाये किए उस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखें उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है बच्चों जीन थेरेपी। अब नाम से ही आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जो है एक्साइटिंग लग रहा होगा। जीन थेरेपी क्या है? इससे पहले कि मैं आपको जीन थेरेपी समझाऊं, आप ज़रा ये समझें कि जेनेटिक डिफेक्ट होती क्या चीज़ है ना। तो जीन थेरेपी, क्योंकि डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने का नाम है, तो पहले ज़रा हम ये समझते हैं कि डिफेक्टिव जीन या जेनेटिक डिजीज़ होती क्या चीज़ है। इट इज़ अ डिजीज़ which transmits from parents to their offspring due to some faulty genes transmission। ठीक हो गया जनाब अली? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जेनेटिक डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी का कोई जेनेटिक कैरेक्टर जो उसके पेरेंट्स से, मदर से या फादर से मिला होता है, वो जिन जीन के ज़रिए मिला होता है वो जीन डिफेक्टिव होती हैं और डिफेक्टिव जीन की ट्रांसमिशन की वजह से वो जो कैरेक्टर होता है वो उस इंडिविजुअल में सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक हो गया? अच्छा, याद रहे जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं they used to run in families, जैसे इसमें आपने बहुत सारी जो है वो चीज़ें सुनी भी होंगी और शायद देखी भी हों। जैसे डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमन है। वो कहते हैं यार अगर बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। वो कहते हैं यार अगर माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है ना। इस तरह से आप देखते हैं बहुत सारे साइकियाट्रिक इलनेसेस होती हैं। वो कहते हैं भाई अगर माँ को साइकियाट्रिक इलनेस थी तो बच्चों को भी साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है। बाप अगर गुस्से का तेज़ था तो बच्चों को भी जो है वो ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तो हमें सारी की सारी जो कंडीशन जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली हमारे पेरेंट्स से ही मिल रहे होते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें जेनेटिक डिजीज़ को, जो कि एक डिजीज़ है जो कि एक फॉल्टी जीन की वजह से किसी इंडिविजुअल की बॉडी में मौजूद है, हमें उस फॉल्टी जीन को, उस डिफेक्टिव जीन को, उस ख़राब जीन को रिप्लेस करना है एक हेल्दी जीन से। और ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं जीन थेरेपी का। तो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स विद नॉर्मल वंस, है ना। अब देखो सुनने में ही ये कितना एक्साइटिंग लग रहा है कि आप क्या करेंगे कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर लेंगे या उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जब जीन थेरेपी को आप और मैं देखते हैं तो जीन थेरेपी बेसिकली दो टाइप की होती है। तो जीन थेरेपी इज ऑफ टू टाइप्स। जीन थेरेपी जो है वो दो टाइप्स की होती है और वो दो टाइप कौन सी होती हैं? उनमें से एक को हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी। अच्छा, आप लोग अगर बायोलॉजी को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यकीनन इन विवो का मतलब पता होगा, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें आप क्या करेंगे, जीन को इस तरह से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि आप जो सेल है, जो डिफेक्टिव सेल है जिसमें डिफेक्टिव जीन मौजूद है, उसको बॉडी से निकालते नहीं है। बॉडी के अंदर रहते रहते उसके अंदर हेल्दी जीन ट्रांसमिशन की कोशिश करते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। तो इन विवो जीन थेरेपी, तो जीन्स आर inserted in the body of a person with defective gene। तो एक शख्स है, एक पर्सन है, उसकी बॉडी में डिफेक्टिव जीन मौजूद है, आप उसकी बॉडी में ही उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपसे बात करता हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस में, आपको समझाता हूँ उसमें कैसे करते हैं। नंबर 2, दूसरी जो होती है उसको हम इन विट्रो
या एक्स विवो जीन थेरेपी कहते हैं। बेटा इन विवो या इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी में क्या होता है, इसके अंदर हम जो डिफेक्टिव सेल होता है उस सेल को बॉडी में से निकालते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रख के उसको नॉर्मल जीन से जो है वो क्या कहना चाहिए आपको, उसमें नॉर्मल जीन डालने की कोशिश करते हैं, और जब वो सेल नॉर्मल जीन ले लेते हैं तो हम उन सेल्स को वापस बॉडी के अंदर प्लेस कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो नॉर्मल जीन इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हुए की जा रही है, और यहाँ पर सेल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाल की कोशिश की जा रही है। तो cells are taken out and genes transferred to them in artificial medium। तो जो आर्टिफिशियल मीडियम होगा उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसको जीन देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट cells will place again in the body। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर ये दोनों जीन थेरेपी की टाइप आपने समझ ली। तो इन विवो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही जीन को जो है वो सेल्स के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, और इन विट्रो या एक्स विवो में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को बॉडी से निकालते हैं, बॉडी से निकाल के जीन उसके अंदर डालते हैं, और जीन डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस जो है उसको ले जाके प्लेस कर देते हैं किसके अंदर, इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्स को निकालते हैं, सेल्स को निकाल के जीन उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और जीन इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम शाबाश बताइए क्या करते हैं, जी वापस जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन विवो जीन थेरेपी हो या एक्स विवो जीन थेरेपी हो, उसके अंदर हम जीन को सेल तक पहुंचाते कहते हैं। पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी दोनों एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल इसकी समझाता हूँ और एक एग्जाम्पल इसकी समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब देखिए, किसी भी सेल तक जिसके पास डिफेक्टिव जीन है उसके पास नॉर्मल जीन पहुंचाने का जो तरीका एडेप्ट किया जाता है, जो तरीका एक्वायर किया जाता है, वो तरीका बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका हम लोग करते हैं वायरसेस के जरिए। तो ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल जीन्स आर प्लेस्ड इन सेल्यूलर व्हीकल्स। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सेल्यूलर व्हीकल्स, दैट इज वायरसेस। अब आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि वायरसेस जो होते हैं दे आर इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स। वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस हमेशा सेल के अंदर जाके अपनी एक्टिविटी करते हैं, सेल के बाहर वो टोटली इनएक्टिव होते हैं। तो जब हम वायरसेस को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वायरसेस क्या करते हैं, किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, अपने जीनोम को उसके अंदर डालते हैं, और फिर वहाँ जाके वो सारे उसके साथ अपने जो है वो बनाते हैं न्यू वायरसेस, है ना। अब यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वायरस ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरियोफेज वायरस ले लिया, या हमने कोई और वायरस ले लिया, और उस वायरस के डीएनए में हमने हमारी जो हेल्दी जीन थी, जो नॉर्मल जीन थी, वो डिजायर्ड जीन थी, वो हमने उसके अंदर डाल दी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वायरल डीएनए इज ऑल्टर्ड, और आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम ही डीएनए को मैनिपुलेट करने का, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने का है। तो यहाँ पर वायरल डीएनए को एज ए वेक्टर डीएनए इस्तेमाल किया जाता है, एंड वायरल डीएनए इज ऑल्टर्ड बाय इंसर्टिंग। और आप कैसे इसको ऑल्टर करते हो, आप उसको इंसर्ट करते हो बाय इंसर्टिंग नॉर्मल ह्यूमन जीन इनटू इट। आप क्या करते हैं, वो जीन जो आपकी डिजायर्ड जीन है, जो कि आप डालना चाह रहे हैं उस सेल के अंदर, आप उस जीन को एंटर कर देते हैं किसके अंदर, वायरस के डीएनए के अंदर। और वो जो वायरस का डीएनए है, जब वो उस जीन को उसके अंदर एंटर करते हैं, तो फिर हम अलाउ करते हैं इस वायरस को, जिसके पास हमारी डिजायर्ड जीन मौजूद है, नॉर्मल जीन मौजूद है, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये क्या करें, शाबाश, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये जो हमारे टारगेट सेल है उनको इन्फेक्ट करें।
then viruses allow to, शाबाश, क्या करते हैं, allow to infect टारगेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वायरसेस को अलाउ किया जाता है कि वो जो हमारे टारगेट सेल हैं, टारगेट सेल कौन से, वो सेल जिनमें डिफेक्टिव जीन मौजूद है, उसको इन्फेक्ट करें। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही वायरसेस इस नॉर्मल जीन को उस सेल के अंदर लेके जाएंगे तो सेल्स उस नॉर्मल जीन को हटा के जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटा के जो वायरल डीएनए के अंदर नॉर्मल जीन है उसको अपने अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। नाउ वी विल वेट एंड सी इफ डीएनए ऑफ अ सेल ऑब्टेन नॉर्मल जीन फ्रॉम वायरल डीएनए। हम ये देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है जिसके पास डिफेक्टिव जीन है वो उस वायरल डीएनए से नॉर्मल जीन ले लेता है या नहीं। अगर ले लेता है तो बहुत ज़बरदस्त, हम तो चाहते ही हैं जीन थेरेपी नाम ही सीखा है, और अगर नहीं लेगा तो इसका मतलब है हमारी टेक्निक में या हमारी रिसर्च में भी कुछ कमी है और हमें इस पर और काम करना होगा। याद रहे, जीन थेरेपी को जब आप देखते हैं तो कुछ केसेस में जीन थेरेपी के रिजल्ट जो है अप टू 40% हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस को जब आप जीन थेरेपी के रिजल्ट देखते हो तो तकरीबन 40% तक उसका सक्सेस रेट है, 100% नहीं है। उसकी वजह मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत रिसेंट, बहुत नई फील्ड है, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे इसमें एडवांसमेंट होती जाएगी, और जब एडवांसमेंट होती जाएगी तो ये इसके रिजल्ट भी और बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपने समझ लिया कि आप नॉर्मल जीन सेल तक कैसे पहुंचाते हो। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ इन विट्रो जीन थेरेपी की, और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इन विवो जीन थेरेपी की। सही, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जीन थेरेपी की, और मैं अब तक आपसे बात कर चुका हूँ कि जीन थेरेपी क्या चीज़ है, जीन थेरेपी क्यों करने की ज़रूरत पेश आती है। मैंने आपसे बात की जेनेटिक डिजीज़ की कि वो क्या होती हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं, और सारा का सारा मामला हमने इसमें देखा। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वायरस को एज ए मॉलिक्यूलर व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, और उसके ज़रिए आप डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कराने के लिए जो हेल्दी जीन है वो टारगेट सेल के अंदर एंटर करवाते हैं, और फिर हम जो है वो उम्मीद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो हमारे डिफेक्टिव सेल्स हैं वो नॉर्मल जीन को जो है वो अडेप्ट कर लेंगे और सारा मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। अब मैंने आपको इस बार बताया कि जीन थेरेपी जो है वो दो तरीकों से की जाती है, उनमें से एक को हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी और एक को हम कहते हैं इन विट्रो जीन थेरेपी। तो आज मैं आपसे पहले बात करूंगा इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी की। तो आइए पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जो दो एग्जाम्पल्स हैं जीन थेरेपी के हमारे पास, उनमें जो पहली मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इन विट्रो, या मैंने आपको बताया था इसी को हम एक्स विवो जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी आप याद कर लीजिए, मैंने जैसे कि आपको पहले समझाया, एक ऐसी जीन थेरेपी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करने के लिए जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे टारगेट सेल्स हैं जिनके पास डिफेक्टिव जीन है, उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, वहाँ पर उसको नॉर्मल जीन देते हैं, और नॉर्मल जीन जब वो सेल अडेप्ट कर लेते हैं उसको ले लेते हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है जीन जब भी एक्सप्रेस करती है अपने आप को तो वो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती है, ऐसे ही है ना, आपको याद है ना। तो जैसे ही वो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं हम उनको ले जाके वापस बॉडी के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ डिजीज़ जो आपकी किताब में भी लिखी है, तो मैं उसी की आपसे बात कर लेता हूँ। एक डिजीज़ है, तो इन विट्रो की मैं चूँकि डेफिनेशन पहले आपसे बात कर चुका हूँ तो डेफिनेशन दोबारा मैं यहाँ नहीं लिखता। तो देयर इज अ डिजीज़ इज कॉल्ड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इट इज कॉल्ड SCID। नाउ बेसिकली इट्स अ डिजीज ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल के स्टेम सेल्स होते हैं। तो इट्स ए डिजीज ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स, बोन मैरो स्टेम सेल्स in which bone marrow cells do not produce an enzyme called adenosine
डीअमाइनेज। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारे बोन मैरो के स्टेम सेल, अब आपको ये बात अच्छी तरह याद होगी, आपने ब्लड के मेरे लेक्चर जो है वो सुने हैं और मैंने आपसे बात की थी ब्लड सेल्स की, कि जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जनाब अली कि जो हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं उन सेल्स में जो वाइट ब्लड सेल लाइन बनाने वाले सेल्स हैं ना, स्टेम सेल आपको पता है, अभी आपने इनको ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी मखसूस सेल की पूरी लाइन को जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये जो बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं, इन बोन मैरो स्टेम सेल्स के बारे में आप याद कर लीजिए, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर जनाब होता क्या है कि डिफेक्टिव एंजाइम मौजूद होता है। एक एंजाइम नॉर्मल चाहिए होता है हमें वाइट ब्लड सेल के फंक्शन के लिए, जिसको हम एडिनोसिन डीअमाइनेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एंजाइम होता है ये डिफेक्टिव होता है, शॉर्ट होता है। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है इम्यून सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा होता, और डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम लीड्स टू मल्टीपल इन्फेक्शन। तो बार बार ये जो इंडिविजुअल होगा, अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल जिसको ये डिजीज़ होगी, उसको जो है बार बार इन्फेक्शन होंगे और बेचारे की जो है वो ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं जब इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो ये इनवेजिबल एनिमीज हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे और अल्टीमेटली ये किसी भी शख्स को मौत की घाट उतार देंगे, ऐसे होगा। तो अब क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि चूंकि बोन मैरो के अंदर ये स्टेम सेल मौजूद हैं, तो इन स्टेम सेल्स को बोन मैरो से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है और इनको नॉर्मल जीन दी जाती है। और जब ये सेल वो नॉर्मल जीन ले लेते हैं तो नॉर्मल जीन्स को वापस जो है वो बोन मैरो के अंदर उन सेल्स को रख दिया जाता है और उससे जो है सिम्टम में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव बोन मैरो सेल्स आर रिमूव्ड, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो डिफेक्टिव बोन मैरो के सेल्स थे उनको रिमूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, प्लेस देम विद इन एन आर्टिफिशियल मीडियम and provide them normal gene via viral vehicles, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब जब वो सेल्स वो नॉर्मल जीन ले लेंगे तो आफ्टर सेल्स टुक दैट नॉर्मल जीन, these cells will again placed in bone marrow। अच्छा, अब आप ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि जब आप इन सेल्स को वापस बोन मैरो के अंदर रखोगे तो हमने चूंकि इनके डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर लिया है नॉर्मल जीन से, तो अब ये सेल जो है वो नॉर्मल एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम बनाना शुरू कर देंगे। और जब वो बनाना शुरू कर देंगे तो आपको पता है ये जो सिम्टम होंगे, जो बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम हो रही है, ये सिम्टम ऐसे ऐसे इंप्रूव हो जाएंगे और ये सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात आपको। तो ये हमारी इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी की एग्जाम्पल थी। अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं इन विवो जीन थेरेपी की कि वो क्या होती है और वो कैसे होती है। तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो जब मैं आपसे बात करता हूँ इन विवो जीन थेरेपी की, तो अब आपको नाम से ये बात समझ आ रही है कि इन विवो जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे। इन विवो जीन थेरेपी के अंदर हम जो डिफेक्टिव जीन होगी उसको रिप्लेस करेंगे नॉर्मल जीन से, बट उसके लिए हम सेल्स को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन विवो जीन थेरेपी की हम बात करने जा रहे हैं। इन विवो जीन थेरेपी, तो इन विवो जीन थेरेपी के अंदर क्या होगा, तो जीन्स आर, अब मैं और उसको अच्छा कर लेता हूं, डिफेक्टिव जीन्स आर, तो डिफेक्टिव जीन्स आर replaced by normal genes without removing cells from an organism। तो आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से
सेल रिमूव किए बगैर, यानी उसी बॉडी के अंदर रहते हुए उन सेल्स के अंदर जो उसकी डिफेक्टिव जीन है उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर इसकी और इसकी जो सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जब आप पढ़ोगे, आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आप वहाँ पढ़ोगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लोराइड चैनल प्रोटीन होती है उसका जो है वो जीन जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर वो जो आपके वायरल व्हीकल्स हैं उनको एक लाइपोफिलिक लेयर के अंदर उनको कोट करके बंद करके स्प्रे की फॉर्म में नोज़ के अंदर वो जो जीन होती है और वो जो वायरसेस होते हैं उनको स्प्रे करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि नोज़ में स्प्रे क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नेज़ल स्प्रे नाक में जाएगा, नाक से आप सांस लेते हो, वो आप इनहेल करोगे, और जब आप इनहेल करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स के अंदर, और डिफेक्टिव जीन कहाँ है, लंग्स के अंदर है। तो सेल जो है ये वायरसेस उन सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उन सेल्स के अंदर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो डिफेक्टिव जीन हैं वो नॉर्मल जीन से रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगी। मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि तकरीबन 40% जो है इसका वो सक्सेस रेट जो है वो मौजूद है, इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुका हुआ है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या करते हैं आप, नेज़ल स्प्रे के ज़रिए, तो नेज़ल स्प्रे इज़ यूज टू डिलीवर जीन्स into respiratory system and lungs, into respiratory system and lungs। इस तरीके से होता है। फिर वहाँ से जो लंग्स हैं वो नॉर्मल जीन वो ले लेते हैं और ये सारा मामला इस तरह से चलता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपसे बात की जीन थेरापी की बहुत डिटेल के अंदर, और मैंने आपको जीन थेरापी के बारे में जितना कुछ आपके सिलेबस में लिखा हुआ था वो सब का सब कवर करवा दिया। आप मेरा चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो। बहुत अच्छे मुझे इसके सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, व्यू भी मिल रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है, आप कमेंट भी कर रहे हैं। आप कमेंट में जो सवाल करते हैं मैं आपको उनके जवाब भी देता हूँ। इसी तरीके से चैनल को देखते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ। जब भी सब्सक्राइब करो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ तो वो आपको ज़रूर मिले। और आपको पता है मैं हर दूसरे दिन तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, लेक्चर डिफरेंट, तो वो सारे के सारे जो है आप ये काम आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।